हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फरवरी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत जरूरी है। आजकल करंट अफेयर पूछा ही जाता है और आप डेट देख सकते हैं। मैं डेट मेंशन कर देती हूँ कि कौन सी डेट का ये करंट अफेयर है, ठीक है। तो हर डेट का करंट अफेयर लाती हूँ, मैं लाऊंगी, तो बने रहना मेरे चैनल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first one is Lata Mangeshkar passed away in February 2022. She was bestowed with Bharat Ratna in which year? अभी मैं लता मंगेशकर पे पूरी एक वीडियो लेकर आई हूँ डिटेल में। जिसने नहीं देखी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी, ठीक। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ, लता मंगेशकर का फरवरी 2022 में अभी निधन हो गया है, रिसेंटली निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत रत्न बहुत कम लोगों को मिलता है, आपको पता ही है, बहुत ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। तो लता मंगेशकर जी को मिला था, तो इनको 2001 में मिला था ये, ठीक। अगर पूरा डिटेल में जाना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक एक पॉइंट उसमें कवर कर रखा है। तो इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी इनका उपनामित है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। गायक को 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, लेकिन भारत रत्न अपने में ही इतना हायर सिविलियन अवार्ड है, इसीलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप पिक्चर से ही रिलेट कर सकते हैं, मैं पिक्चर्स भी लगाती हूँ तो आप पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं। कौन है ये? अपनी किरण बेदी जी हैं, फियरलेस गवर्नेंस के बुक के ऑथर, ठीक। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पौंडीचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्षों तक सेवा दी है इन्होंने। किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक में शासन की अपनी पूरी यात्रा को लिखा है। जो ये फियरलेस गवर्नेंस बुक है, इसमें किरण बेदी की पूरी शासन की यात्रा है इसमें। और इसे जो इंदिरा नोवी हैं, चेयरमैन और सीईओ हैं जो पेप्सिको की, और प्रोफेसर देवाशीष चैटर्जी जो है निदेशक IIM कोझिकोडे, उन्होंने द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे डायमंड बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है, Which of the following has introduced India's first intelligent messenger? निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले बुद्धिमान दूत का परिचय दिया गया है? आजकल सब यूज कर रहे हैं, पेटीएम करो पेटीएम करो पेटीएम करो कर रहे हैं ना, तो इसे ही इंडिया का फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर के रूप में इंट्रोड्यूस किया है अपना पेटीएम मनी को, ठीक। नेक्स्ट है, Xiomara Castro was sworn in as first woman president of which country in January 2022? Xiomara Castro ने जनवरी 2022 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? पहली महिला है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कौन से कंट्री की ली है इन्होंने? होंडुरास की, ठीक। होंडुरास के लिए थोड़ा अब इसके बारे में हम जानते हैं, नाम आप देख लीजिए, जियोमारा कास्ट्रो है और होंडुरास की इन्होंने पहली महिला राष्ट्रपति के उसमें शपथ ली है, ठीक। तो न्यायाधीश कार्ला रोमेरो को इन्होंने शपथ दी, ठीक। किसी ना किसी को शपथ देते हैं, आपको पता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, CGI को देते हैं, तो इन्होंने कार्ला रोमेरो को, न्यायाधीश हैं वो, शपथ दी है। उनका आगमन दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी के 12 साल के शासन के अंत का प्रतीक है। वह जुआन आर्लैंडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। ये किसकी जगह लेंगी ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, पूछा जा सकता है ऐसा कि जो होंडुरास की बनी वो किसकी जगह लेंगी, ठीक। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी टैंगो सिगालापा है। इसकी मुद्रा होंडुरोन लैम्पिरा है, ठीक। ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर न्यूज आई है, कोई ऐसी न्यूज उठ रही है करंट में कि कहाँ का कौन प्रेसिडेंट बना है, तो उस कंट्री के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, The JET, the world first clean energy hydrogen power flying boat, is said to be launched in which city? JET दुनिया की पहली स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, अगेन पहली आ गया है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट बनाई गई है। किस शहर ने लॉन्च करी है? अपने दुबई ने करी है। दुबई इतनी रिच कंट्री है, उसी ने ये चीज लॉन्च करी है, ठीक है। नेक्स्ट है, The 2022 Winter Olympic is being held in Beijing. What is the official slogan of the event? इससे हमें पता चल गया कि जो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होने वाला है, कहाँ हो रहा है? बीजिंग में, ये नोट कर लेना वेन्यू। लेकिन ये पूछा है कि घटना का आधिकारिक नारा क्या है? इनका नारा पूछा गया है, तो नारा है टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर, एक साथ एक साझा भविष्य के लिए, ठीक।
नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द ग्राफिक नोवेल अथर्व, द ओरिजिन इन विच क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ सुपर हीरो अथर्व। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत मजा आएगा इस पुस्तक को पढ़ने में। कह रहे ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन, ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन, पूरा सुन लीजिए। क्या लेखक कौन है जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है। बुक का नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेखक तो मैं बताऊंगी कौन है, आप बुक भी ध्यान से सुन लीजिए और किस पे आधारित है ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, अपने रमेश थिमल मनी जी हैं, ठीक। नेक्स्ट है, आरिफ खान हु इज लोन इंडियन एथलीट टू अटेंड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक इज क्वालिफाई फॉर विच ओलंपिक स्पोर्ट्स। आरिफ खान जो 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं, वो किस खेल से संबंधित है पूछ रखा है, ठीक। तो स्कीइंग से, अगर आप फोटो देख रहे हो तो आप पहचान जाएंगे, ऐसा बर्फ में स्कीइंग में ही हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान कश्मीर से हैं, बीजिंग में होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय हैं, ठीक। नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर कोविड-19 DNA वैक्सीन इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2022 में कोविड-19 DNA वैक्सीन का प्रशासन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कोविड-19 DNA वैक्सीन का प्रशासन एडमिनिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है। कोविड से क्वेश्चन है, बन सकता है, कितना 2 साल से कोविड ही चल रहा है पूरे दुनिया में, है नहीं। तो इंडिया बन चुका है अपना DNA वैक्सीन का एडमिनिस्टर करने वाला, ठीक। तो भारत के औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 17 आयु के बच्चों को टीकाकरण की अनुमति दे दी है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, वर्ष पता होना चाहिए, ऐसा पूछ सकते हैं कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए अब अनुमति दे दी गई है, 12 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री हैज वॉन इट्स फर्स्ट अफ्रीकन कप ऑफ नेशन इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने फरवरी 2022 में अपना पहला अफ्रीकी राष्ट्र कप जीता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहे कोई अफ्रीकी देश है, उसने अपना पहला अफ्रीकी राष्ट्र कप जीता है, तो कौन सा वो देश है पूछ रहे, सेनेगल है, ठीक। Which of the following aircraft will be showcasing its flying skill at Singapore Air Show 2022 being held in February 2022? निम्नलिखित में से कौन सा विमान फरवरी 2022 में आयोजित होने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगा। इससे हमें पता चलता है सिंगापुर एयर शो 2022 होने वाला है फरवरी 2022 में। तो ये पूछ रहे हैं कि उसमें अपना उड़ान प्रदर्शन कौन सा विमान करेगा, ठीक है। तो अपना तेजस करेगा, ठीक है। तेजस इससे रिलेट कर सकते हैं, सबसे तेज होता है वही अपना प्रदर्शन करने वाला है सिंगापुर एयर शो 2022 में जो होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉन देयर सेकंड ATP वर्ल्ड टूर टाइटल टुगेदर आफ्टर विनिंग द फाइनल ऑफ टाटा ओपन महाराष्ट्र इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में टाटा ओपन महाराष्ट्र का फाइनल जीतने के बाद एक साथ और अपना दूसरा ATP वर्ल्ड टूर खिताब जीता है, ATP टेनिस से रिलेटेड, ठीक। तो किसने जीता है वो जानते हैं, रोहन बापना और R रामनाथन ने, बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। डुएट में अगर नाम पूछेंगे तो ये दोनों हैं, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, तो है नहीं। तो उत्तराखंड अपने नॉर्थ में है, उसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने वाले हैं अपने अक्षय कुमार जी को, ठीक। तो थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, जैसे कि मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ। हर स्टेट से अगर उत्तराखंड का नाम आया है करंट अफेयर में या किसी भी स्टेट का नाम आया है तो हमें उसके बारे में डिटेल में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। स्टेट एनिमल एल्पाइन मस्क डियर है, स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल जी है, मतलब मैंने स्पेक्ट लगा दी, ठीक है। तो रजिस्टर्ड GI क्या है, इसका GI टैग हर स्टेट को मिलता है, इसका उत्तराखंड तेजपत है। यहाँ के फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क,
गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विच कंट्री बीट साउथ कोरिया 3-2 विन द AFC वुमेन्स एशियन कप टाइटल इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में AFC महिला एशियाई कप खिताब जीतने के लिए किस देश ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया? देखो, हराने वाले का नाम क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया को हराया है 3-2 से। हराने वाले का नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक। और किसने हराया ये पूछ रहे, चाइना ने। क्वेश्चन ऐसे भी पलट सकता है कि चाइना ने किस देश को 3-2 से हराया था, तो दक्षिण कोरिया को हराया था और जीता कौन? चाइना जीती, ठीक। हाउ मेनी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर्सनल हैज बीन अप्रूव फॉर द कॉन्फ्रेंट ऑफ जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2021। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने के लिए कितने रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को मंजूरी दे दी गई है? तो 7 RPF कर्मियों को ये मंजूरी दे दी गई है, ठीक। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा 7 RPF कर्मियों को, ठीक। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के रूप में, ठीक। ये 3 श्रेणियां हमें पता होनी चाहिए, तीनों श्रेणी के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज गोइंग टू बी बिल्ट। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है? बहुत ही गर्व की बात है अपने इंडिया के लिए, जिसमें 3rd नंबर पे वो आ गया है, अगर वर्ल्ड पे आ गया है। तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपने जयपुर में बन रहा है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो जो कि राजस्थान, आपको पता है राजस्थान कहाँ पर है, वेस्ट साइड में है, तो उसमें जो जयपुर है वहां ये सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। भारत का दूसरा होगा, इंडिया का तो 2nd होगा, लेकिन वर्ल्ड का 3rd नंबर पे आ रहा है ये, ठीक। नेक्स्ट है इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द 2022 ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। भारत ने किस टीम को हराकर 2022 ICC अंडर-19 विश्व कप चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है? तो भारत ने हराया है, यह हमें पता चल गया। किसको हराया है ये जानना जरूरी है, इंग्लैंड को, ठीक, अंडर-19 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग sports has not been included in 2028 Olympic at Los Angeles by the International Olympic Committee। निम्नलिखित में से किस खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक में शामिल नहीं किया जाएगा? अब 2028 की बात चल रही है क्योंकि तभी होने वाला है ओलंपिक। तो कौन से खेल को शामिल नहीं किया जाएगा? आधुनिक पेंटाथलॉन, ठीक है, मॉडर्न पेंटाथलॉन को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, बोल रहे हैं 2028 के ओलंपिक में, ठीक। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ओबावा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 50,000 गर्ल स्टूडेंट्स। किस राज्य ने 50,000 छात्राओं के लिए ओबावा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है? आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग चल रही है गर्ल्स के लिए। कौन से राज्य ने शुरू करी है ये पूछ रहे हैं, ये अपने कर्नाटक ने की है, ठीक। और आप सेल्फ ट्रेनिंग का नाम भी देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड 6 कंट्रीज, ठीक। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। संयुक्त व्यापक कार्य योजना ईरान और 6 देशों के बीच एक समझौता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? JCPOA की फुल फॉर्म जान लो, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। ईरान और 6 कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। 6 कंट्रीज कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, UK, चाइना एंड जर्मनी, ठीक। अब ये किससे रिलेटेड है? ये अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, परमाणु क्षमता से रिलेटेड है। ये परमाणु क्षमता के सब्जेक्ट है इन दोनों, इनके बीच में, दोनों मतलब ईरान और जो 6 कंट्रीज हैं इनके बीच में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मेन इसका टॉपिक है, ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोग को समझाया है पूरा, ठीक है। पूरा डेली का है ये, तो ऐसे ही वीकली का भी आएगा। बने रहना मेरे चैनल से।